2025 की जंग के लिए कांग्रेस की तैयारी कल से शुरू होने वाली है। आज जहां हम खड़े हैं सदाकत आश्रम, ऐतिहासिक सदाकत आश्रम, कल 2 बजे सदाकत आश्रम में राहुल गांधी आने वाले हैं और उसी की तैयारी आप देख रहे हैं चल रही है। ये मंच बन रहा है सामने, जहां से राहुल गांधी बिहार में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बैठने की व्यवस्था आप सामने देख रहे हैं, हजारों कुर्सियां लगाई गई है, जहां पर कार्यकर्ता जीत का मंत्र लेकर पूरे बिहार में जाएंगे कि कांग्रेस को 2025 के लिए करना क्या है। पिछले 2 घंटे से हम लोग कांग्रेस कार्यालय में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। एक ही पीड़ा है कि आखिर कांग्रेस लालू प्रसाद की पिछलग्गू क्यों बनी हुई है। कांग्रेस जिसने राज किया बिहार में दशकों तक, आज कांग्रेस का कोई नाम लेवा क्यों नहीं है। गलती कहाँ कहाँ हुई, क्या फिर से पुनर्जीवित होने का कोई मौका है कांग्रेस के पास, या फिर लालू प्रसाद के पिछलग्गू बन के ही रहना है। कल राहुल गांधी से बड़ी उम्मीद है लोगों को कि एक रास्ता बिहार के कांग्रेसियों को राहुल गांधी दिखाएंगे कि उनको करना क्या है। राजद और कांग्रेस के रिश्तों में जो खटास है, उस पृष्ठभूमि में राहुल गांधी पटना आ रहे हैं और कांग्रेस के लोगों को कल जो कहेंगे वही एक लाइन खींची जाएगी लालू प्रसाद और कांग्रेस के रिश्तों में। आम राय क्या है, देखिए ऑफिशियल लाइन पर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सदाकत आश्रम में जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, सबके मन में पीड़ा है कि कहाँ पार्टी कहाँ थी और आज पार्टी कहाँ है। कोई पूछने वाला नहीं है। लालू यादव सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि वोट कहाँ है कांग्रेस के पास। तेजस्वी यादव की तो आप समझ रहे हैं, 70 सीट की बात तो छोड़ दीजिए, अगर 30-35 सीटें भी मिल गई तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये आरजेडी के लोगों का कहना है। कांग्रेस में बहुत सारे आज लोग हैं जिनकी राय है कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को एक नया विकल्प देखना चाहिए, एक तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए या अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है कांग्रेस के पास, कुछ नहीं है खोने के लिए, उसको पाना है। तमाम चीज़ें हैं। चर्चा क्या है, अभी बात हो रही थी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से, कहते हैं कि जो हमारा बेस वोट था दलित और मुस्लिम, उसको तो आउटसोर्स कर दिया गया लालू यादव को। 52% वोट आउटसोर्स है, जिसके तरफ हम देखते ही नहीं हैं। अपर कास्ट बीजेपी के तरफ है और इस पर भी एक आश्चर्य है कि बीजेपी कभी अपने अध्यक्ष या बड़े पद पर अपर कास्ट को तवज्जो नहीं देती है। गोपाल नारायण सिंह और कुछ नाम को अगर छोड़ दिया जाए, चाहे वो डिप्टी सीएम बनाने का मामला हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मामला हो, सब बनते हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा और दूसरे वर्ग से, लेकिन इसके बावजूद राजपूत, भूमियार और ब्राह्मणों का वोट जाता है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो वोट कांग्रेस को क्यों नहीं आता है। अगर कांग्रेस पर इल्ज़ाम है कि कांग्रेस जो है अति पिछड़ा, दलितों और मुसलमानों की सियासत करती है, इसीलिए नहीं देते हैं फॉरवर्ड वोट, तो भाजपा के साथ जाके ये फार्मूला क्यों बदल जाता है। अपर कास्ट वोट कांग्रेस को क्यों नहीं मिलता है जो उसको मिलता आया था। तो क्या राहुल गांधी कल कोई नया रास्ता दिखाएंगे? क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, कोई तीसरा मोर्चा बनाएगी, या फिर लालू प्रसाद की पिछलग्गू बनकर 20-25 सीटों पर सिमट के रह जाएगी? इस सवाल का जवाब कल कांग्रेस के बिहार के तमाम कार्यकर्ता और राहुल गांधी खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस को बिहार की जंग में रखना कहाँ है। एक पिछलग्गू पार्टी के तौर पर रखना है, या फिर जो उनकी गोल्डन विरासत रही है, 30-40 साल शासन रहा है बिहार में, इतनी बड़ी पार्टी है, इतना संसाधन है, तो फिर पिछलग्गू का टैग कांग्रेस पर क्यों लगा हुआ है। क्यों लालू प्रसाद कहते हैं कि कांग्रेस की हैसियत क्या है, उसके पास वोट कहाँ है। तो
पिछली कहानी 20 वाली दोहरानी नहीं है। 70 सीट तो अब सपना है। 25 सीट अगर कांग्रेस को मिल जाए, 30 सीट अगर आरजेडी दे दे तो ये आरजेडी के लिए विन विन सिचुएशन होगा। तो क्या 25 सीट पर कांग्रेस मानने वाली है या फिर राहुल गांधी कल एक नया संदेश बिहार में देंगे? कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।